नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में कल जो हुआ, जो इतिहास रचा गया, उसको तो सब लोगों ने देखा, लेकिन जो मीडिया की नज़रों से बच गया, उसके बारे में आज हम आपको खबरों की खबर में बताने वाले हैं। स्टेडियम के अंदर मोदी और ट्रंप के भाषण के साथ लोगों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले बहुत सारे एक्टिविस्ट, लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, कुछ पाकिस्तानी और कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदुस्तानी जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के जो बहुत बड़े प्रहरी बनते हैं, उसके ये लोग वहाँ तमाशा कर रहे थे। इन तस्वीरों को आप देखिए। ये पूरा नज़ारा जो है वो उस प्रोटेस्ट का है जो पाकिस्तान और वहाबी संगठनों द्वारा स्पॉन्सर्ड था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो वहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सारा का सारा प्रोटेस्ट वहाँ के जो वहाबी संगठन हैं उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। वैसे इनकी मंशा तो ये थी कि वो सीधे स्टेडियम के बाहर आ जाए, स्टेडियम के नज़दीक जाकर के ये तमाशा करें, ये प्रोटेस्ट करें, लेकिन अमेरिका की पुलिस ने इन्हें स्टेडियम से काफ़ी दूर एक घेरे में बहुत ही सख्त तरीके से इन्हें दूर रखा। ये लोग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि कुल 500-600 लोग होंगे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान का भी झंडा नज़र आ रहा है, कुछ पाकिस्तान का भी झंडा नज़र आ रहा है, पीओके का झंडा नज़र आ रहा है, और जो पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं वो मोदी के खिलाफ जो पोस्टर्स और प्लेकार्ड जो है वहाँ पे नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं। जैसा कि मैंने पिछली खबरों की खबर में मैंने बताया था कि इन लोगों को पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। अमेरिका के अलग अलग जगहों से फ्री बस, रहना खाना पीना सारा इंतज़ाम जो है वो पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और वहाबी संगठनों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, वो ये कि एक तो प्रोटेस्ट ह्यूस्टन में चल रहा था और दूसरा ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। पहले आप इस तस्वीर को एक देखिए जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इनकी तैयारी क्या थी। इसमें लिखा हुआ है सॉलिडारिटी ऑन संडे विथ ह्यूस्टन प्रोटेस्टर्स। ट्रंप एंड मोदी आर इन ह्यूस्टन ऑन संडे 9/22। हियर इज हाउ यू कैन शो सॉलिडारिटी विद द प्रोटेस्टर्स दिस वीकेंड। आप देखिए, ये जो एक ट्वीट के जरिए पूरी जगह ये फैलाया जा रहा था कि जो बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है ह्यूस्टन में, उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं। इस पोस्टर में 4 बातें लिखी गई है। पहला ये, शेयर मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी, सर्कुलेट रिसोर्सेस, एडवोकेट विथ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, यूज द हैशटैग एडियोस मोदी, स्टॉप हिंदू फासिज्म और स्टैंड विथ कश्मीर। आप देखिए, ये बताया जा रहा है इन लोगों को कि जो लोग मोदी के विरोधी हैं कि ये 4 काम वो कर सकते हैं। और नीचे सोशल मीडिया टूल किट का एक एड्रेस भी दिया हुआ है जहां से आप वहां से पोस्टर्स, बैनर्स, कोटेशंस, मीम्स वगैरह जो है आप वहां से उठा सकते हैं और सोशल मीडिया में आप फैला सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो कारनामा था ये पाकिस्तान के द्वारा, वहाबी संगठनों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इसे फैला कौन रहा था? तो हिंदुस्तान में ये जिम्मा जो है, ये लेफ्ट लिबरल गैंग, ये कविता कृष्णन, दीपा अय्यर, अनिर्बान चटर्जी, अशोक स्वाइन, मुनीर मुबसिर, शैला राशिद, ये सारे वही पुराने चेहरे, ओल्ड फेसेस जो एंटी इंडिया कामों में लिप्त रहते हैं। हिंदुस्तान से वो घृणा करते हैं इतना ज़्यादा कि वो हर चीज़ जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड
जो पैसा वहाँ से आता है, जो जिस तरीके से ये पूरा जो मुहिम चलाया जाता है, उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये अजीबोगरीब सिस्टम है। ये खुद को वामपंथी कहते हैं, बहुत बड़े बड़े वामपंथी, ये क्रांतिकारी लाने वाले, और सारे काम ये करेंगे जिहादियों वाले। और जिहादियों का जो जितना भी जो आप देखेंगे कोई भी मुहिम चलेगा, उसमें ये बढ़ के आगे होते हैं। तो हमने सोचा कि भाई ये कौन लोग थे जो एडियोस मोदी, इसका मतलब है गो बैक मोदी, मोदी के खिलाफ जो है वो झंडा लेकर के कौन कौन लोग सोशल मीडिया में चल रहे थे। मैं पहला ट्वीट आपको दिखाता हूं शैला रशीद का, जिसमें वो लिख रही हैं, ह्यूज प्रोटेस्ट इन ह्यूस्टन अगेंस्ट मोदीज मर्डरस regime which has seen lynching of minorities, disrespect for human rights, civil liberties, democratic rights, and even basic fundamental rights. Modi is touring the US on 50th day of ongoing lockdown in Kashmir. तो इनको लगता है कि जो भारत की सरकार है वो मर्डरस है ना, हत्यारी सरकार है। अब ये खुला यहाँ पे घूमती हैं, सरकार को आप जो है हत्यारा बता रही हैं, और फिर भी अगर आप अरेस्ट नहीं होती हैं, आपको जो है बंद नहीं किया जाता है दूसरे टेररिस्टों की तरह, तो आप समझिए कितना ज़्यादा आपका सिविल लिबर्टी जो है इस देश के अंदर में सुरक्षित है। ये दूसरा चेहरा आप देखिए, ये अशोक चौहान साहब है। टेलीविज़न चैनल पे आपने कई बार इन्हें देखा होगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजकल टेलीविज़न चैनल पे अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। तो जब से ऐसा हुआ है तब से आप कई बार अंग्रेजी चैनल पे आप देखते होंगे, ये स्वीडन से लाइव करते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया है। वो लिख रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदी आउटसाइड द स्टेडियम while मोदी ओपनली कैंपेनिंग फॉर ट्रम्प्स री इलेक्शन ऑन अमेरिकन सॉइल। तो ये जो है वो आइडिया दे रहे हैं। यही बात जो है ये कल की ही ट्वीट है, और आज जो है कांग्रेस पार्टी यही बात कह रही है। तो ये सब आइडियाज़ जो है यहाँ से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो तोते की तरह इन्हीं ट्वीट्स को जो है ऑफिशियल लाइन बता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, इतना ज़ील, लेकिन आप देखिए इसमें भी वो एडियोस मोदी, जो वहाँ से पाकिस्तानी ISI की तरफ से जो इनको आदेश मिला है कि एडियोस मोदी करके उसको हैशटैग लगा करके आप ट्रेंड कीजिए, तो ये लगा रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पे अपने। अगला नाम, ये अगला नाम जो है कविता कृष्णन का है। ये तो ओल्ड फेस है, आप देख ही रहे हैं, इनके ट्वीट्स को देखिए। ये दिन भर कल इनका काम ये था कि जितने भी एडियोस मोदी और मोदी के खिलाफ और जो कार्यक्रम हो रहा था ह्यूस्टन में, जितने भी ट्वीट्स आ रहे थे उसके खिलाफ, उसको बैठ करके रीट्वीट कर रही थी, बाकी सारा काम धाम छोड़ करके। अब आदेश का तो पालन करना पड़ेगा, ISI की तरफ से आदेश आया है, तो ये लोग सारे काम में लगे हुए थे। अगला नाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई साहब हैं अर्जुन सेठी। ये और इसके अंदर जो है जहर भरा हुआ है। लिख रहे हैं ये कि दिस इज़ वाई वी प्रोटेस्ट। ये वहाँ प्रोटेस्ट में थे शायद, इसलिए वो लिख रहे हैं कि मुस्लिम्स एंड दलित्स आर ओपनली लिंच्ड, academics and journalists are threatened and detained, Kashmir is illegally occupied, millions in Assam are stateless, more internet blackouts than any country in the world, and Modi is the architect. Adios Modi. तो ये भी एक है अर्जुन सेठी साहब। अगला नाम है अनिर्बान चटर्जी का। आप देखिए ये इनका भी जो ट्विटर है वो ऐसे ही मैसेजेस से जो भरा हुआ है, जो काम कविता कृष्णन कर रही थी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें कुछ कोई मुनीर मुबशिर है। तो एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, ये पीटर फ्रेडरिक है। ये वहाँ पे मौजूद थे, ये वीडियोस बना रहे थे, वहाँ भाषण दे रहे थे, और उनको ये लोग जो है इनके एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में इन्हें दिखाया जा रहा था। लेकिन ये सब लोग आप देखिए वहाँ पे ये नारा क्या लग रहा था, नारा लग रहा था मोदी के खिलाफ, नारा लग रहा था RSS के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा जो पूरा कल जो जैसा कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान और वहाबी संगठनों द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है बहुत फीका रह गया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे, लोग आए नहीं, और पुलिस ने भी इन लोगों को स्टेडियम से कुछ दूर ही रोक दिया था ताकि वो स्टेडियम के नज़दीक तक ना पहुँच सकें। लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसा करवा रहा था? क्योंकि अगर आप YouTube पे भी जाएंगे और देखेंगे कि सब मैंने
पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि पाकिस्तान इसको इसलिए स्पॉन्सर कर रहा है कि ताकि उन्हें कुछ तस्वीरें मिल जाएं, कुछ वीडियोस मिल जाएं कि मोदी के खिलाफ जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अब उसको वो तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे लाखों लोग जो है वहाँ पे मोदी के खिलाफ खड़े थे, और ये जो है प्रोटेस्ट जो है लगातार चलता रहा। कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल ये भी कह रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर कम लोग थे, बाहर ज़्यादा लोग थे, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उस सबको साफ मालूम चलता है कि 500 से 600-700 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें बहुत सारे इंडियंस भी हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडिया का फ्लैग लेकर के वहाँ मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बेसिकली ये पूरा का पूरा ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है ये पूरे इस मुहिम में जो है वो सबसे आगे था। अब इन्हें कोई एंटी नेशनल कह दे, एंटी इंडिया कह दे, गद्दार कह दे, तो इनको लगता है कि भाई सब लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अब ऐसे काम आप करेंगे तो आपको तो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल तो कहा ही जा सकता है। ऐसा कौन सा काम आपने किया कि जो उसको आप एंटी नेशनल ना कहा जाए? लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ ये इसलिए किया था कि ताकि वो टेलीविजन चैनलों के जरिए अपने लोगों को ये समझा सके कि इमरान खान के रहते हुए इमरान खान की डिप्लोमेसी देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखिए कि उनकी वजह से जो है मोदी के खिलाफ जो है अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन एक और खबर मैं दे दूं कि जो पाकिस्तान के लिए एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे पाकिस्तान ने अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए एक लॉबिंग एजेंसी को उसने हायर किया था। वहाँ पे लॉबिंग लीगल है, हिंदुस्तान में अगर कोई कहे तो वो दलाली है। तो पाकिस्तान ने कुछ लॉबिंग फर्म के लिए जो है उसने पैसे लगाए, पैसा दिया, और उस पैसे से वहाँ बहुत सारे कांग्रेसमैन को जो है पाकिस्तान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और वहाँ पे कॉकस बना, जो कह सकते हैं ग्रुप, एक ग्रुप बना कांग्रेस वहाँ के सांसदों का, जो पाकिस्तान के फेवर में वहाँ के सीनेट और कांग्रेस में जो वो अपने विचार रखेंगे। और इसको जो इसकी चेयर है, जो इसकी हेड है पाकिस्तान कॉकस की, उसका नाम है शीला जैक्सन ली। और मज़ेदार बात क्या है कि कल आपने देखा होगा कि मोदी के स्वागत में वहाँ पे बहुत सारे सीनेट और कांग्रेसमैन लोग जो वहाँ पे खड़े थे, उसमें ये शीला जैक्सन ली पहुँची हुई थी। मतलब ये कि पाकिस्तान ने जिस पे पैसे लगाए, जिसको कॉकस को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानी गरीब जनता के पैसे को जो इन्होंने लॉबिंग के लिए लिया, वो वहाँ क्या कर रही थी? वो मोदी के स्वागत वाले टीम में जो है वहाँ बैठी हुई थी, वो स्टेज पर नज़र आ रही थी। वो पूरा प्रोग्राम वो देखी और मोदी से बातचीत भी की। तो ये डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान का, पैसे दे करके सांसदों को, वहाँ के कांग्रेसमैन और सीनेट को खरीदना, वहाँ पे लॉबी फर्म लेकर के आप जो है किसी तरीके से पाकिस्तानी इंटरेस्ट को परस्यू करना, भाड़े के टट्टुओं को बुला करके मोदी के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च करवाना, हिंदुस्तान में लेफ्ट लिबरल गैंग को कुछ पैसे दे करके आप जो है एंटी इंडिया सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना। तो ये चीज़ें जो है इससे कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होने वाला है, और इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, कल मैंने सोशल मीडिया को पूरा हम उसको एनालाइज में कर रहा था। इस बार कम से कम कांग्रेस के समर्थक और आम आदमी पार्टी के समर्थक वो थोड़े अक्लमंदी से उन्होंने काम किया। ये लेफ्ट लिस्ट, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इसके फरेब में नहीं फंसा। इन लोगों ने एंटी मोदी, वो ऑडियस मोदी स्टैंड विद कश्मीर जैसे हैशटैग को जो है इन लोगों ने वायरल नहीं किया, उसको परस्यू नहीं किया, ना ही उसको रिट्वीट किया। मतलब ये लोग वहाँ से भी आइसोलेटेड हो गए। लेकिन जिन लोगों ने किया, ये बाकायदा ये वो लोग हैं जो जेएनयू से जुड़े हुए हैं, ये वैसे लोग हैं जो CPIML नक्सली, अर्बन नक्सल गैंग जो हिंदुस्तान के अंदर में ऑपरेट करता है। तो ये तो एक नई चीज़ जो देखने को मिल रही है कि कश्मीर के मुद्दे पे कुछ विपक्षी दलों के साथ साथ ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो बाकायदा पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के कैंपेन को वो आगे लेकर के जा रहा है। पाकिस्तान के आदेश पे, ISI के आदेश पे, जिहादी संगठनों के आदेश पे ये लोग सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें सचेत रहने की ज़रूरत है।
ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान में रहते तो हैं लेकिन गुण जो है वो पाकिस्तान का गाते हैं। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।